कहानी की शुरुआत में हम पीटर और सूजी को देखते हैं जो साथ में साइकिलिंग कर रहे होते हैं। सफर के दौरान रास्ते में उन दोनों के पीछे एक ब्लैक कार आती है जो उन दोनों को परेशान करना शुरू कर देती है। कार लगातार सूजी और पीटर को पीछे से टक्कर मार रही थी और वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो दोनों साइकिल पर होते हैं। अब वो कार सूजी को दीवार के साथ घिस देती है जिससे सूजी घायल होकर खाई में गिर गई। इसके बाद कार पीटर के पीछे जाती है और वो पीटर को पीछे से टक्कर मारकर पुल से नीचे गिरा देती हैं, जिससे पीटर की मौत हो जाती है। पीटर और सूजी को मारने के बाद वो ब्लैक कार वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर वेड को देखते हैं जो अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ मस्ती कर रहा था। वेड और लॉरेन साथ में काफी खुश थे और वेड खुशी से गाने भी गा रहा था, जिसे कमरे के बाहर से वेड की दोनों बेटियां लीन और डेबी भी सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जॉनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सड़क के किनारे पर बैठकर किसी कार के आने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो लिफ्ट मांगकर आगे जा सके। अब जॉनी देखता है कि उसके पास वाले घर में रहने वाला अमोस अपनी वाइफ बर्था को पीट रहा था और उसे पीटते पीटते घर से बाहर ले आया था। जॉनी ने जब अमोस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो अमोस जॉनी के ऊपर ही गुस्सा होने लगा, जिसकी वजह से जॉनी चुप हो जाता है। अब जॉनी देखता है कि सामने एक तेज स्पीड से कार आ रही थी। जॉनी उस कार को सामने से आता देखकर हाथ हिलाकर उसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो कार तेजी से जॉनी की तरफ ही आना शुरू कर देती है। मगर समय रहते ही जॉनी उस जगह से हट जाता है जिससे कार जॉनी को टक्कर नहीं मार पाती और जॉनी की जान बच जाती है। जॉनी ये देखकर गुस्से से उस कार को गाली देना शुरू कर देता है। जॉनी की गालियां सुनने के बाद वो कार रुक जाती है और रिवर्स में तेजी से पीछे आकर जॉनी को टक्कर मार देती है। इसके बाद वो कई बार जॉनी के ऊपर से गुजरती है जिससे मौके पर ही जॉनी की मौत हो जाती है। जॉनी को मारने के बाद वो ब्लैक कार वहां से निकल जाती है, लेकिन ये सब अमोश ने अपनी आंखों से देख लिया था। अब अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद वेड जब क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही ऑफिसर पैक और ल्यूक मौजूद थे। बर्था की हालत देखकर ऑफिसर पैक समझ जाता है कि अमोस बार्था को बुरी तरह से मारता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि बार्था खुद अमोस के खिलाफ गवाही ना दे। अमोस से खूनी कार के बारे में जानकारी लेकर ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं, जहां पर सैरी पैक सभी को जल्द से जल्द खूनी कार को ढूंढने के लिए कहते हैं। अब उस खूनी कार को ढूंढते हुए वेड और ल्यूक स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ल्यूक की वाइफ मार्जी और लॉरेन टीचर थी और वेड की दोनों बेटियां भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। अब वेड को कॉल आता है कि टाउन के बाहर एक डेड बॉडी मिली है। वेड जब क्राइम सीन पर जाकर देखता है तो वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सूजी की थी, जिसे उस खूनी कार ने ही मारा था। सूजी की डेड बॉडी को देखकर ऑफिसर समझ जाते हैं कि सूजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसे कार से टक्कर मारकर जान से मारा गया है। सूजी के साथ पीटर भी साइकिलिंग कर रहा था जिसे उसी खूनी कार ने धक्का देकर मार डाला था, लेकिन उसकी डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर को नहीं मिलती है क्योंकि वो ब्रिज के नीचे थी। अब क्योंकि ल्यूक पहले से ही पीटर को जानता था इसलिए वो शेरिफ को बताता है कि पीटर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। शायद सूजी को किसी और ने नहीं बल्कि उसी खूनी कार ने ही मारा है। ऑफिसर्स को लगता है कि ब्लैक कार के अंदर कोई साइको खूनी मौजूद है जो लोगों को जान से मार रहा है, इसलिए वो किसी भी तरह उस खूनी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो पूरे टाउन को ब्लॉक करके उस खूनी कार को पकड़ना चाहते थे। बर्था और अमोस भी पुलिस स्टेशन में आए हुए थे क्योंकि अमोस ने एक बार फिर से बर्था को पीटा था। सैरी पैक बर्था को समझाते हैं कि वो अमोस के खिलाफ गवाही दे और चार्जेस लगवाए, लेकिन बर्था ऐसा करने के लिए राजी नहीं होती है और अमोस के साथ अपने घर वापस चली जाती है। वापस जाते समय भी अमोस बर्था पर गुस्सा हो रहा था। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सैरी पैक को बर्था की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि वो दोनों कभी रिलेशन में थे, इसलिए सैरी पैक स्टेशन से बाहर आकर बर्था और एमोस को वापस जाते हुए देख रहे थे। अब एमोस बर्था को घर जाने देता है क्योंकि वो खुद दारू पीना चाहता था। अब वहीं सामने अंधेरे में खूनी कार अमोस का ही इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो सड़क पर अमोस को अकेला देखती है तो वो अमोस को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अमोस ने पहले ही खूनी कार को देख लिया था इसलिए वो रोड की साइड में कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन खूनी कार सामने सड़क पर खड़े सैरी पैक को टक्कर मारकर वहां से निकल जाती है।
खूनी कार के उस टक्कर से सैरी पैक की मौके पर ही मौत हो जाती है। सैरी पैक की मौत के बाद ऑफिसर वैड पुलिस स्टेशन का नया इंचार्ज बन जाता है। वैड अब अमोस से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि सैरी पैक को मारने वाली खूनी कार वही कार है जिसने जॉनी को कुचलकर मारा था। अब पुलिस स्टेशन में एक लेडी आती है जो अपनी भाषा में वैड को कुछ बताना चाहती थी। इंस्पेक्टर चैस उस लेडी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था। वैड को उस लेडी से पता चलता है कि टाउन में कुछ बुरी शक्तियां आ गई हैं, इसलिए अब वो अपनी फैमिली के साथ टाउन से बाहर जाना चाहती हैं। खूनी कार को पकड़ने के लिए वैड सारे ऑफिसर्स को काम पर लगा देता है क्योंकि वो किसी भी तरह उस खूनी कार को पकड़ना चाहते थे। वैड को पता चलता है कि आज स्कूल के बच्चों का परेड भी है, इसलिए वैड ऑफिसर डाल्टन को वहां से निगरानी करने के लिए भेजता है ताकि स्कूल का परेड अच्छे से हो जाए। अब एक लेडी ऑफिसर से वैड को पता चलता है कि पिछली रात जो उस लेडी ने वैड को बताया था उसे ऑफिसर चैस ने अच्छे से ट्रांसलेट करके नहीं बताया था। लेडी ऑफिसर वैड को बताती है कि उस लेडी ने कहा था कि शेरिफ को मारने वाली कार के अंदर कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है। वैड ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था। खूनी कार के बारे में ये जानकर वैड किसी भी तरह स्कूल के परेड को बंद करवाने के लिए कहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि इस दौरान उन्हें एक और डेड बॉडी के बारे में पता चलता है जिसकी वजह से उन्हें क्राइम सीन पर जाना पड़ता है। ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि पीटर की थी जिसे खूनी कार ने पीछे से धक्का देकर ब्रिज के नीचे गिरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ टाउन के हर एक रोड पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होकर खूनी कार को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो खूनी कार को पकड़ने में असफल थे क्योंकि वो खूनी कार किसी रोड पर नहीं बल्कि बंजर और सुनसान मैदान में चल रही थी। अब खूनी कार देखते ही देखते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर स्कूल के बच्चों का परेड चल रहा था। खूनी कार के वहां आने की वजह से तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से उड़ने वाली रेत के घोड़े बेकाबू होना शुरू हो गए थे। ऑफिसर डाल्टन ने खूनी कार को वहां देख लिया था, इसलिए वो टीचर और बच्चों को जल्द से जल्द पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बोलते हैं और वो खुद खूनी कार को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इस दौरान ऑफिसर डाल्टन बेकाबू घोड़ों के बीच में आने की वजह से कुचलकर मारे जाते हैं। ऑफिसर डाल्टन के मरने से बहुत सारे लोग बुरी तरह से डर गए थे और अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब खूनी कार एक बच्चे और लेडी को मारने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को मारती, घुड़सवार वहां पर आकर कार का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खूनी कार बच्चे को छोड़कर उस घुड़सवार का पीछा करने लगती है। घुड़सवार खूनी कार को ज्यादा समय तक रोककर नहीं रख सकते थे और खूनी कार एक एक करके घुड़सवारों को भी मारना शुरू कर देती है। घुड़सवारों को मारने के बाद अब वो कार बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लॉरेन किसी तरह सारे बच्चों को लेकर जल्दी से पास के ग्रेवयार्ड में आ जाती है क्योंकि ग्रेवयार्ड एक होली प्लेस थी और खूनी कार एक एविल एंटिटी थी, इसलिए वो ग्रेवयार्ड के दरवाजे पर ही रुक जाती है और ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं जाती है। अब लॉरेन गुस्से में खूनी कार को गालियां देना शुरू कर देती है क्योंकि अब तक खूनी कार ने बहुत सारे मासूम लोगों को जान से मारा था। लॉरेन की गालियां सुनकर खूनी कार और भी गुस्से में आ जाती है और ग्रेवयार्ड के दरवाजे को टक्कर मारकर तोड़ देती है। अब मार्जी कार से छुपते हुए पास की कार की तरफ जाने लगती है क्योंकि वो भी किसी तरह उस जगह से निकलना चाहती थी, लेकिन इस दौरान खूनी कार मार्जी को देख लेती है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। मार्जी किसी तरह रोड के किनारे कूदकर खूनी कार से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अब वो कार एक बार फिर से ग्रेवयार्ड के दरवाजे के सामने आ गई थी और ड्रिफ्ट मारते हुए अपने गुस्से को जाहिर कर रही थी। अब पुलिस ऑफिसर भी वहां पर आने लगे थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर को वहां पर आता देखकर खूनी कार उस जगह से निकल जाती है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उस खूनी कार को पकड़ने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस ऑफिसर को देखकर खूनी कार रास्ते में ही रुक जाती है। अब पुलिस ऑफिसर उस खूनी कार के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो कार के ऊपर एक भी खरोश नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ वैड इस पूरी घटना को सुन रहा था। अब वो कार वापस जाना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करने लगता है। ऑफिसर को लग रहा था कि वो उस खूनी कार का पीछा करके उसे पकड़ लेगा, लेकिन वो पूरी तरह से गलत था क्योंकि वो कार पुलिस ऑफिसर को अपने पीछे पहाड़ी रास्ते पर ले जाती है और अचानक से ऑफिसर के सामने आकर उसकी कार को धक्का देकर नीचे खाई में गिरा देती है,
जिससे उस पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। अब वो कार जब पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद मैदान के रास्ते से वहां से निकलने लगती है तो सामने से पुलिस ऑफिसर 2 कार से उस कार को पकड़ने के लिए आ रहे थे। पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि आज वो उस कार को जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन वो गलत होते हैं क्योंकि खूनी कार हवा में रोल करते हुए पुलिस ऑफिसर के कार के ऊपर से होते हुए आगे निकल जाती है और पुलिस ऑफिसर्स की दोनों कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। हवा में रोल खाते हुए पुलिस ऑफिसर के कार पर से होते हुए गुजरने के बाद भी कार के ऊपर एक भी खरोंच नहीं आई थी। अब उस खूनी कार के सामने इंस्पेक्टर वैड अपनी गन लेकर खड़े थे। वैड को अपने सामने देखकर वो कार वहीं पर रुक जाती है। अब वैड उस कार के टायर्स और शीशे पर गोलियां मारना शुरू कर देता है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैड इसके बाद खूनी कार के पास जाता है और कार का दरवाजा खोलकर अंदर देखने की कोशिश करता है कि आखिर कार के अंदर कौन है, लेकिन इस दौरान वो कार वैड को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वैड नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वैड की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर डॉक्टर वैड का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर वैड को बताते हैं कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए वो अगली सुबह घर वापस जा सकता है। अब तक उस कार को पकड़ने में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। बचे हुए पुलिस ऑफिसर्स भी अब डरे हुए थे क्योंकि उस खूनी कार को पकड़ना काफी मुश्किल लग रहा था। वैड के घर पर उसकी बेटियों के साथ मार्जी थी जो उनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन अब लॉरेन वहां जाने वाली थी। लॉरेन सबसे पहले अपने घर कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जाती हैं। ऑफिसर चेस लॉरेन को उसके घर तक छोड़ने जाता है। रास्ते में उन्हें उस लेडी का घर दिखाई देता है जो अपनी फैमिली के साथ टाउन से बाहर जाने की बात कर रही थी, लेकिन वो अब तक टाउन में ही थी। लॉरेन को उसके घर छोड़ने के बाद चेस वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे उस लेडी की चिंता हो रही थी जिसने टाउन से बाहर जाने की बात कही थी। अब वो खूनी कार लॉरेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चलने लगी थी। लॉरेन इस समय घर में अकेली थी, इसलिए उसे डर लग रहा था। लॉरेन वैड को कॉल करके बताती है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन अगले ही पल खूनी कार खिड़की को तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाती है और लॉरेन को टक्कर मारकर वहां से निकल जाती हैं। इस दौरान मौके पर ही लॉरेन की भी मौत हो जाती है। कार ने लॉरेन को उसके घर में घुसकर इसलिए मारा था क्योंकि ग्रेवयार्ड में लॉरेन ने किलर कार को गालियां दी थी। अब पुलिस ऑफिसर्स वैड के साथ लॉरेन के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कार के घर के अंदर आकर लॉरेन को मारने की इस घटना को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। वैड लॉरेन की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था। ल्यूक वैड को समझाता है कि ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं बल्कि एक हॉन्टेड कार है। वैड ल्यूक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई कार बिना ड्राइवर के कैसे चल सकती है। अब वैड अपने साथियों के साथ मिलकर उस कार को खत्म करने का प्लान बनाता है। वैड अमोस की डायनामाइट की मदद से किलर कार को पत्थरों के नीचे दबाने का फैसला करता है ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। प्लान के मुताबिक वैड कार को अपने पीछे उलझा कर रखेगा और इस दौरान उसके साथी अमोस के डायनामाइट को चट्टान में लगाएंगे। इस दौरान उनके पास सिर्फ 2 घंटे का समय होता है जिसमें वैड के साथियों को डायनामाइट फिक्स करना होगा। वैड इसके बाद अपने घर आ जाता है जहां पर मार्जी बच्चों का ध्यान रख रही थी। वैड इसके बाद अपनी कार लेने के लिए गैराज में आ जाता है, जहां पर वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि गैराज में वो कार पहले से ही मौजूद थी और वैड के आने का इंतजार कर रही थी। वैड जैसे ही खूनी कार से नजर हटाता है, वो कार वैड को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो कार वैड को मारना चाहती थी, लेकिन वैड कार के हमले से बचते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। इसके बाद वो कार गैराज में धुआं भरना शुरू कर देती है और तेज आवाज करके वैड को परेशान करने लगती है। कार की आवाज इतनी ज्यादा थी कि गैराज की खिड़कियों के कांच भी टूटने लगे थे। अब वैड इस सिचुएशन में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसलिए वो किसी तरह कार के ऊपर से होते हुए खिड़की से बाहर कूद जाता है और अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। खूनी कार ये सब देखकर वैड का पीछा करने लगती है। अब कार लगातार वैड का पीछा कर रही थी, लेकिन इस दौरान वो अचानक से रोड से नीचे उतर जाती है क्योंकि अब वो उस ट्रक को ब्लास्ट करना चाहती थी जिसमें ऑफिसर्स डायनामाइट लेकर जा रहे थे। वो खूनी कार इसके बाद ट्रक में टक्कर मारकर ट्रक का एक्सीडेंट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि ऑफिसर्स ने ट्रक को साइड में रोककर खूनी कार के प्लान को खत्म कर दिया था। अब वैड भी वहां पर आ जाता है जो खूनी कार को अपने पीछे आने देता है। अब वो कार वैड को मारने के लिए लगातार उसका पीछा कर रही थी और वैड उस कार को अपने पीछे लगाकर उसे उस जगह पर ले जाता है
जहाँ पर उसके साथियों ने पहले से ही डायनामाइट बिछा कर रखा था। हालांकि अभी तक पूरी डायनामाइट नहीं लग पाए थे क्योंकि बाकी के डायनामाइट ऑफिसर्स लेकर जा रहे थे। ऑफिसर्स के डायनामाइट लेकर लोकेशन पर पहुंचने के बाद काम और भी तेजी से होने लगता है। वेड कार का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने पीछे लगाए रखता है और कार को गोल गोल घुमा रहा था। वेड ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो मौका देकर रस्से की मदद से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। कार ये देखकर पहाड़ी के ऊपर टक्कर मारना शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही कार को पता चल जाता है कि वो इस तरह पहाड़ में टक्कर मारकर कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब वेड भी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया था जहाँ पर उसके साथी पहले से ही मौजूद थे। वेड और ल्यूक मिलकर कार को अपने ऊपर हमला करने देते हैं। अब कार तेजी से वेड और ल्यूक को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें मारने के लिए उनके पास पहुंचती हैं तो वो दोनों साइड हट जाते हैं, जिससे वो कार नीचे खाई में गिर जाती है। और उस कार के खाई में गिरते ही वेड के साथी वहां पर बिछाई गई डायनामाइट को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे वो कार जलकर खत्म हो जाती है। उस कार के जलने की आग में वेड और उसके साथियों को एक शैतान का चेहरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कार श्रापित थी और उसके ऊपर काली शक्तियों का साया था। अगले सीन में हम उसी कार को लॉस एंजलिस में चलते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि वो कार अब भी सुरक्षित है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।